देखिए, हम नफ्सा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमें नफ्सा लागू होने दो। हम चाहते हैं नफ्सा हमारे पर लागू हो, क्योंकि हम भी भारतीय नागरिक हैं। लेकिन नफ्सा लागू करने से पहले मेरी रेपुटेशन, मेरा वजूद, मेरा अतीत कहाँ है? जो मेरे 36 सालों का कंपनसेशन है मेरी जमीन का, वो मुझे दे दो। जो मेरी जमीन सरकार ने जो मेरी जमीन गिरफ्त की है, मुझे वो वापस कराइए। ठीक है, मैं नफ्सा का विरोध नहीं करता हूँ। ये तो सरकारी एम्प्लॉय है, तो सरकारी मुलाजिम है, इनको तो लागू करना है। मैं उन सरकारों से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने लागू करवाया, मैं उन सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि आपके पिटारे में कश्मीरी पंडित के लिए क्या है? आपके एमएलए, आपके एमएलसी, आपका बीडीसी, आपका सरपंच, उसके पिटारे में कश्मीरी पंडित के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि कश्मीरी पंडित वहां वोट डाल रहा है और उसके लिए कश्मीरी पंडित के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे बताइए, मेरा वजूद कहाँ है? मेरा फ्यूचर कहाँ है? मैं नफ्सा को स्वागत करता हूं, लेकिन सबसे पहले मुझे मेरी लैपेशन तो कीजिए। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी 90 से एड्रेस लेस कम्युनिटी है। हम सिंपल सी एक डिमांड रखी है कि जब तक इस एड्रेस लेस कम्युनिटी को आप परमानेंट एड्रेस नहीं दोगे, तब तक नफ्सा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो भी ये बोलता है कि जिसके पास अपना फिजिकली परमानेंट एड्रेस हो, उस पे ये लागू हो सकता है। ये लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली हम पे लागू नहीं हो सकता है। हमारी सिंपल डिमांड है, हम नफ्सा के खिलाफ नहीं है। हमको रिहेबिलिटेट करो, हम नफ्सा भरेंगे। इसको मैं कार नहीं दे रहा। आज आपको आगे नहीं जाने दिया जा रहा। आगे आज नहीं, पुलिस ने नहीं दिया जा। इनको मैंने बताया भी, ये मत करो, हम उग्रवादी नहीं है। मेरी भाई पुलिस में हो, उसको चीर दिया। मेरी देवर को लड़का बाहर इधर से कभी नहीं लेते, मगर ये वो कौम है हमेशा हिंदुस्तान का नाम लेती है और भारत माता की जय करती है। पत्थर उठाए, हम पढ़ी लिखी कौम है। हम पीसफुली अपनी बात पहुंचाना चाहते थे सरकार से। क्यों? क्योंकि ना हमारे एमएलए है, ना हमारा एमपी है। एक न्यूडल अफसर दिया गया था, रिलीफ कमिश्नर, वो भी हमारी आवाज नहीं सुन रहा है। हमें 300 मीटर पीछे ही रोका गया। बताइए, हम फरियाद करें किससे जब हाकिम ही जालिम हो? हमारी मांगे ये है कि इस नफ्सा को खत्म किया जाए, ये हम पे ना थोपा जाए। ये नफ्सा उसके लिए है जो रिहेबिलिटेट है, जिसका कोई एड्रेस है। ये वो कम्युनिटी है जो दरबदर 37 साल से है। भगवान राम ने 14 साल का वनवास किया था, इस कम्युनिटी को 37 साल हो गए। आज तक ये ना हमें जवाब हमें रिहेबिलिटेट करे, हमें अपना घर दे। उसके बाद नफ्सा से लेकर जो हमें हिंदुस्तान गवर्नमेंट का कोई भी रूल हो, हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। आज तक करते आए हैं। हमें इस नफ्सा से भी कुछ नहीं है, मगर पहले तो हमें कोई एड्रेस तो दे दो। वनवास खत्म हो गया था, लेकिन आज हम फिर भी सड़क पे हैं और हम चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं हमारा विस्थापन हो, हम घर वापस जाएं। लेकिन आज तक भी हमें घर वापसी नहीं गई है। मोदी सरकार से हमें कोई गिला नहीं है, लेकिन गिला इस चीज का है जो हमें मिलता था, जो हमें दिया गया था सरकार से, वो सब कुछ हमसे छीना जा रहा है और नफ्सा हम पे थोपा जा रहा है। हमें नहीं चाहिए, हमें अपना ही चाहिए, हमें अपना घर दीजिए। आप मुझे बताइए, हमारे जमीनों पे कश्मीर में आज भी मस्जिदें बनी हैं, ग्राउंड बने हैं, उन पे आज तक कार्रवाई क्यों नहीं? हम अपने फॉर्म भरते हैं, आप बार बार भरते हैं, कहते हैं कि हमारी जमीनें वापस करो, लेकिन उन जमीनों पे अभी तक हमें कोई हमें उसका कुछ भी नहीं हुआ। हमने कुछ दिन पहले यहाँ पे भी फॉर्म भरे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। हमारी जमीन पे मस्जिदें बनी हैं, मैंने मेरी जमीन पे ग्राउंड बना है, मैंने कितनी बारी अप्लाई किया है, लेकिन कुछ नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से मोदी सरकार तक ये आवाज उठाना चाहता हूँ कि आप हमारे हक हमें वापस दीजिए, हमें कश्मीर वापस चाहिए। जिस जमीन में जो हमारी मातृभूमि है, हमें वापस लीजिए। धन्यवाद।